हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 है ना, क्लास 9th और 10th का दोनों का ही सेम चैप्टर है स्टैटिस्टिक, और दोनों के पास इस बार आपको पता है केस स्टडी आने वाली है। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम केस स्टडी करने वाली है। ये दोनों क्लासेस के लिए, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी है। और दूसरी बात, ये जो केस स्टडी है ना वो कोविड-19 पे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है कि पीछे जब कोविड-19 हुआ था तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन अब कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो उसी पे बेस्ड एक केस स्टडी हमने आज यहाँ पर ली है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा। कहीं पर भी आपको लगता है डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा था कोविड-19 पैंडमिक ऑल्सो नोन एज द कोरोना वायरस पैंडमिक is an ongoing pandemic of corona disease 2019 caused by several acute respiratory syndrome. Coronavirus 2, it was first identified in December 2019 in Wuhan, China. तो ये आपको सिर्फ कोविड-19 के बारे में बता रखा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ कह रहा है ड्यूरिंग सर्वे द एजेस ऑफ 80 पेशेंट्स बिटवीन 4 and 65 बाय कोविड and admitted in one of the city hospital was recorded, and the collected data is represented in the less than cumulative frequency distribution table. तो यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट किया गया, 80 पेशेंट का किया गया टोटल। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर टोटल ये 80 पेशेंट का डेटा दे रखा है जो कौन सी एज के कह रहा है, बिटवीन 4 and 65, इसके इस बीच में है, ठीक है। अब वो डेटा आपको देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो एजेस आपको दे रखी है वो है बिलो 15, बिलो 25, बिलो 35, बिलो 45, बिलो 55, बिलो 65। मतलब आपको डायरेक्ट सीआई की फॉर्म में नहीं दे रखा, बिलो में लिखा है। तो आपको पहले इसको सीआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल की फॉर्म में, और उसके बाद आपको ये नंबर ऑफ पेशेंट भी आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मॉडल क्लास। तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये टेबल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टेबल बना देती हूँ। अब जो एज होगी मेरे पास सीआई में, इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ इन ईयर्स। तो हो जाएगी 0 से लेके 15 तक। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 15 से 25 तक, फिर 25 से 35 तक, फिर 35 से 45 तक, फिर 45 से 55 तक, और फिर 55 से 65 तक। क्लियर। अब नंबर ऑफ पेशेंट, ये तो सीआई निकल गया। नंबर ऑफ पेशेंट क्या यही रहेगा नंबर ऑफ पेशेंट 617? नहीं, ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ कह रहा था बिलो 15 तो 6 है, तो बिलो 15 मतलब 0 से 15 तक का डेटे में पेशेंट जो है वो 6 है, तो चलो ये तो सही है। आप कह रहे हैं बिलो 25, तो बिलो 25 में ये बिलो 15 भी तो इंक्लूड हो गया, है ना। पर अब जो मेरी सीआई है वो तो 15 से 25 तक ही है, तो उसमें से इस 17 में ये 6 इंक्लूड है, तो इसे हटाना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर जो सीआई आ जाएगी वो 11 आएगी, एफ जो आएगा। फिर बिलो 35 में ये दोनों इंक्लूड होंगे, तो 38 में से क्या करो, सीधा 17 हटा दो तो पता चल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और 2, 21 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ऊपर से एक एक करके माइनस करते रहो, ये आपकी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो जो क्वेश्चन में आपको दे रखी तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वो आपको सीएफ दे रखी है। तो जब भी बिलो और अबव का केस आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है वो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती, ठीक है। अब सीएफ आप ऐसे ही लिख दो, आगे किसी क्वेश्चन में अगर मीडियन के लिए कोई क्वेश्चन हुआ तो उसमें ये आपके पास काम आ जाएगी। क्लियर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहे मॉडल क्लास बताओ। मॉडल क्लास तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23 है, तो इसकी मॉडल क्लास कौन सी है, 35 to 45। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे मीडियन क्लास इंटरवल बताओ। सिर्फ मीडियन क्लास इंटरवल बतानी है। तो एन मेरे को पता है वो है मेरे पास 80, तो 80/2 कितना आ जाएगा, 40। इसे सीएफ में ढूंढते हैं। तो चलो यहाँ हमने सीएफ निकाली तो है, या फिर हम क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं, ये हमारी सीएफ ही गिवन है। 40 जो है वो किस में आपके पास यहाँ पर लाई कर रहा है, तो 40 ये वाला लेंगे ना, 38 वाली, है ना। अब देखो इसकी सीआई कौन सी होगी, यहाँ देखो 38 वाली, तो इसकी सीआई आपके पास कौन सी हो गई है, 38। अच्छा, इससे ऊपर वाला लेंगे, 61 वाला लेंगे, तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी 35 to 45। हमेशा याद रखना, जो n/2 आप देखते हो ना वो सीएफ में चेक करोगे, एफ में चेक नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 35 to 45। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड। कह रहा है विच एज ग्रुप वाज अफेक्टेड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट हुआ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 4 to 65 एज ग्रुप का डेटा आपको दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ कि ये है आपके पास डेटा, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 35 to 45 वालों की है ना। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम आया होता है वही तो इसका मतलब यही वाला एज ग्रुप सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है।
तो इसका आंसर आ जाएगा 35 to 45। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द मॉडल एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मॉडल एज बतानी है, इसका मतलब अब यहाँ पर आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, यहाँ पर L प्लस में होता है आपके पास यहाँ पर F1 माइनस का F0 अपॉन में होता है आपके पास 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इनटू में होता है H। तो जो आपने मोड निकाला था अभी पीछे, मॉडल क्लास आप पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल के आ चुके हो, वो है आपके पास 35 to 45 यही थी। तो L तो आपको यहाँ 35 मिल गया, H आपको यहाँ पर 10 मिल गया, 10 का गैप है। एक बार जल्दी से अपने जो हमने टेबल बनाई है ना उसमें से हम F1 F2 और F0 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास F1 हो जाएगा, ये आपके पास F0 हो जाएगा और ये आपके पास F2 हो जाएगा। ठीक है, तो 21, 23 और 14 है आपके पास, बस यहाँ पर पुट कर दो। तो ये आपके पास था 23, ये था आपके पास 21। ठीक है, 2 इंटू में 23 माइनस का F0 है 21, F2 था 14। तो ये आ जाएगा 35 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर इंटू करोगे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, 2 + 1 3। तो यहाँ बचेगा 11 इंटू में 10, इसको आगे सॉल्व करोगे 35 प्लस यहाँ जाएगा 20 अपॉन में 11, सॉल्व करोगे आपका आंसर 36.8 ईयर्स आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर सी है। क्लियर? एक बार आप टेबल बना लो, उसी से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस टेबल एकदम सही बनाना। ठीक है ना, अभी एक और क्वेश्चन रह रहा है इसका। कह रहा है हाउ मेनी पेशेंट ऑफ द एज 45 ईयर एंड अबव वर एडमिटेड। 45 ईयर अबव मतलब 45 होने चाहिए, 45 ईयर अबव होने चाहिए। तो अगर हम अपनी टेबल पे एक बार जरा वापसी आ जाए यहाँ पर, तो 45 का डेटा यहाँ से शुरू है और इसके अबव वाला एक ही वाला डेटा है, दो ही है। तो 14 + 5, इसके अलावा तो नंबर ऑफ पेशेंट इसमें हम निकाल नहीं सकते। 14 + 5 19 है इसका आंसर मतलब। तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर 19। क्लियर? तो ये थे 5 क्वेश्चंस। आपको पता है 5 ही क्वेश्चंस आते हैं, 4 आपको करने होंगे, कोई से भी एक आप छोड़ सकते हो, तो आप कोई से भी 4 कर लेना। पर अभी प्रैक्टिस के लिए आप 5 के 5 करना। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोविड के ऊपर है। कहीं भी आपको दिक्कत लगे पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैप्टर्स की केस स्टडी के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं हमने, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई आप चैनल पे से देख सकते हैं। थैंक यू।